तो आज के हमारे एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने अपने दूसरे चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड कर दिया है, तो जिस भाई ने अभी नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। मैं दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाओ देखो और एंजॉय करो। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सनवू ने बस अपने एक ही अटैक में उन सभी डीमन स्पाइडर को खत्म कर दिया था। ये देखकर तो वहाँ पे जितने भी खड़े लोग होते हैं उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहे होते हैं आखिरकार ये किस तरह की इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर थी जिसकी मदद से इस बंदे ने अपने एक ही अटैक में इन सभी डीमन स्पाइडर को खत्म कर दिया जो इतने ज्यादा ताकतवर थे। तो यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो ब्लड वुल्फ स्क्वाड के साथ भागे हुए होते हैं। वो सभी लोग हाँफते हुए कह रहे होते हैं आखिरकार हम सभी लोग उन सभी खतरनाक मॉन्स्टर से बच के निकल पाए। वो सभी लोग सच में काफी ज्यादा पावरफुल थे। अगर हम वहाँ पे रुकते तो हम भी उन सभी लोगों के साथ मारे जाते। मुझे सच में उन पीछे छूटे हुए लोगों के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। वो लोग तो उन सभी मॉन्स्टर के हाथों अभी तक तो मारे गए होंगे। ये सुनकर एक दूसरा पर्सन कहता है कि हम सभी लोग वहाँ से जिंदा बच के निकल पाए सिर्फ ब्लड वुल्फ स्क्वाड की वजह से हुआ है। अगर ब्लड वुल्फ स्क्वाड ने हमें नहीं बचाया होता तो हम भी उन सभी के साथ अभी तक मारे गए होते। जिसके बाद वो सभी लोग ब्लड वुल्फ स्क्वाड का शुक्रिया करने लगते हैं उनकी जान बचाने के लिए। उन सभी लोगों की बातें सुन के वहाँ पे जो ब्लड वुल्फ स्क्वाड का लीडर होता है वो काफी जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर उनमें से एक बंदा काफी ज्यादा घबराते हुए ब्लड वुल्फ स्क्वाड के लीडर से पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ, आप इस तरह क्यों हंस रहे हैं। लेकिन तभी उन सभी लोगों में से एक की नजर सामने की तरफ जाती है, जिसके बाद वो बंदा काफी ज्यादा चौंकते हुए सभी लोगों से कहता है कि वहाँ पे देखो। उसकी बातें सुन के जब सभी लोग वहाँ पे देखते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे एक अल्टार बना हुआ होता है और वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लड लगे हुए होते हैं। जिसे देख के वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो घबराते हुए कहते हैं वो जगह तो किसी सेक्रीफाइस अल्टार जैसा लग रहा है। आखिरकार तुम सभी लोग करने का क्या प्लानिंग कर रहे हो? क्या तुम सभी लोग हम लोग को यहाँ पे इसलिए लेके आए ताकि तुम वहाँ पे उस जगह अल्टार पे हमारा सेक्रीफाइस दे सको? अगर तुम सभी लोग ऐसा सोच भी रहे हो तो मैं तुम सभी लोग को बता दूं कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मैं तुम सभी लोगों को ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। लेकिन वो बेचारा अपनी बात आगे पूरी कर पाता उससे पहले ब्लड वुल्फ स्क्वाड के लीडर आगे बढ़ते हैं। उसके गले के ऊपर अटैक करके उसके गले को उसके धड़ से अलग कर देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने इतनी ऊंची आवाज में बात करने की। तो यहीं पे हमारा सीन चेंज होकर में फिर से सनवू की तरफ वाले लोगों को दिखाया जाता है जो सनवू को देख के कह रहे होते हैं कि आखिरकार ये पर्सन अब आगे क्या करने वाला है, क्या ये पर्सन आगे हम पे अटैक करेगा। लेकिन तभी सनवू कहता है कि इस गुफा के इनर चेम्बर के अंदर और भी खतरनाक मॉन्स्टर छुपे हुए हैं। अगर तुम सभी लोग यहाँ से आगे जाने का ट्राई भी करते हो तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि तुम लोग थोड़ी दूर भी नहीं जा पाओगे और मारे जाओगे। इसकी वजह से अगर तुम सभी लोग जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ और अपनी जान बचाओ। सनवू ऐसा जैसे ही कहता है वो सभी लोग बिल्कुल ऐसे भागने लगते हैं कि जैसे वो सभी लोग इसी चीज का इंतजार कर रहे थे। और वहीं पे वो जो लड़का होता है वो लोगों को ऐसे भागते हुए देख के काफी हैरान हो रहा है। तभी वो सनवू के पास आके कहता है कि ह्योंगन्योम ब्रदर, सभी लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं तो तुम भी मेरे साथ बाहर चलो इससे पहले कि यहाँ पे और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स आ जाए। सनवू कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से अकेले बाहर जा सकते हो। यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसे काम है जो मुझे पूरा करके जाने हैं। वो लड़का कहता है कि ह्योंगन्योम ब्रदर मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हारे यहाँ पे ऐसे कौन से काम है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा उसे पूरा करने में। सनवू कहता है ये सब तो ठीक है लेकिन आखिरकार मैं किसी ऐसे इंसान के ऊपर कैसे भरोसा कर सकता हूँ जो अपने खुद के फेस को छुपाता घूम रहा है। ये सुनकर तो कुछ समय तक उस लड़की को कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिरकार सनवू ने क्या कहा। लेकिन जैसे उसे रियलाइज होता है कि सनवू के कहने का मतलब क्या है, वो सनवू से कहता है कि ठीक है ह्योंगन्योम ब्रदर, मैं समझ गया कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो चलो अब मैं यहाँ से वापस लौट जाता हूँ और तुम्हें गुड लक आगे की जर्नी के लिए। तो यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें ब्लड वुल्फ स्क्वाड की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन्होंने सभी लोगों को मार दिया होता है। वहाँ पे बस एक आखिरी इंसान जिंदा बचा हुआ होता है जो अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मुझे जिंदा छोड़ दो, बस मुझे जिंदा छोड़ दो, तुम जो करने को कहोगे मैं वो सभी चीजें करूंगा, बस मुझे जिंदा रहने दो। ये सुनकर वो ब्लड वुल्फ स्क्वाड के लीडर काफी ज्यादा क्रीपी तरीके से हंसते हुए कहता है कि मेरे बारे में बिल्कुल भी बुरा मत सोचो, मैं ये सब इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई नफरत है, बल्कि मुझे सारी चीजें मजबूरी में करनी पड़ रही है जिसकी वजह से मुझे ना चाहते हुए तुम्हारा सेक्रीफाइस यहाँ पे देना होगा। यही कहते हुए वो अपना स्वॉर्ड उस बंदे के ऊपर चला देता है और उस बंदे को वहीं पे खत्म कर देता है। और उसके बाद उसके सर को अपने हाथ में उठाते हुए कहता है कि लगता है कि इतना सेक्रीफाइस काफी होगा हमारे रिचुअल के लिए, तो जल्दी से तुम सभी लोग इन सभी के सर को उठाओ और अल्टार के ऊपर रखना चालू करो। ये सुनकर वो सभी लोग यस सर बोल के सभी सर को उठा के अल्टार के ऊपर रखना चालू कर देता है। और उसके बाद वो कहता है कि जबकि सारी तैयारी हो गई है तो अब समय है कि हमें हमारे रिचुअल को चालू करना चाहिए। वो ऐसा जैसे ही कहता है उसे पीछे से आवाज आती है कि देखने से लगता है कि मैं यहाँ पे आने में लेट नहीं हुआ हूँ। अचानक से इस आवाज को जैसे वो सुनता है जल्दी से वो पीछे मुड़
के देखता है तो वो देखता है कि अंधेरे में से सनवू वहाँ से बाहर आ रहा होता है, जिसे देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं। वो काफी हैरान होते हुए कहते हैं ये तो वेगाबॉन्ड है, लेकिन आखिरकार ये कमीना उन सभी मॉन्स्टर से जिंदा बच के यहाँ पे कैसे आ पाया। अगर आप सभी लोगों को वेगाबॉन्ड के बारे में नहीं पता है तो मैं आप सभी लोगों को वेगाबॉन्ड के बारे में बता दूं कि वेगाबॉन्ड वो लोग होते हैं जो अकेले मिशन पूरा किया करते हैं, और अगर उन्हें पार्टी के अंदर जाना हो तो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करके मिशन पूरा करने चले जाते हैं। उनकी खुद की कोई भी पार्टी नहीं होती है। आगे ब्लड वुल्फ स्क्वाड का लीडर सनवू की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि दोस्त मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है इस सिचुएशन को देख के। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ था। जब हम वहाँ से कुछ वेगाबॉन्ड्स को उठा के लाए हुए होते हैं, उनकी जान बचाए हुए होते हैं, तो उसके बाद हम सभी लोग धीरे धीरे करके और भी केव के अंदर आने लगे होते हैं। तो तभी हमारा सामना फिर से कुछ मॉन्स्टर के साथ होता है और उन मॉन्स्टर के साथ हमारी फाइट काफी खतरनाक रही और आखिर में भले हम उन सभी मॉन्स्टर को मारने में कामयाब रहे, लेकिन मरने से पहले उन सभी मॉन्स्टर ने इन सभी वेगाबॉन्ड को मार दिया। अगर ये सभी लोग मरे गए थे तो हमने सोचा कि क्यों न इनका सेक्रीफाइस दे दिया जाए। इसकी वजह से हमने सभी वेगाबॉन्ड्स का सर इस अल्टार के ऊपर रखा है। मुझे लगता है कि अब तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई होगी ब्रदर। ऐसे ही बोलते बोलते वो सनवू के काफी करीब पहुंच जाता है और उसके बाद जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और सनवू के ऊपर एक सरप्राइज अटैक कर देता है। और अटैक करते हुए सनवू से कहता है कि तुम कमीने, तुम भले उन सभी मॉन्स्टर को मार गए, यहाँ पे जिंदा बच के आ पाए हो, लेकिन इसका कोई भी मतलब नहीं होगा। तुम अभी मेरी स्वॉर्ड से यहीं पे मरने वाले हो। तभी हम देखते हैं कि उसकी स्वॉर्ड सनवू के काफी करीब पहुंच गई होती है, लेकिन वो अटैक जैसे सनवू को लगने वाला होता है, सनवू बिल्कुल एंड टाइम पे पीछे की तरफ झुक के बड़ी आसानी से उस अटैक को डॉज कर लेता है। ये देखकर तो ब्लड वुल्फ स्क्वाड के लीडर की पूरी तरह से होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि सनवू ने उसके इतनी ज्यादा तेज अटैक को, ऊपर से सरप्राइज अटैक था, उसे डॉज कर लिया, वो भी इतनी ज्यादा आसानी से। वो वहाँ पे हैरान हो ही रहा होता है कि तभी सनवू जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और ब्लड वुल्फ स्क्वाड के लीडर ने जिस हाथ से सनवू के ऊपर अटैक किया होता है उसे एक ही झटके में काट देता है, जिसकी वजह से वो काफी जख्मी हो जाता है और जख्मी होकर जमीन के ऊपर गिर जाता है और दर्द में काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये देखकर वहाँ पे जितने भी ब्लड वुल्फ स्क्वाड के मेंबर होते हैं वो काफी गुस्सा हो जाते हैं। वो सनवू को गाली देते हुए कहते हैं कि आखिरकार तुम कमीने, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लीडर के ऊपर अटैक करके उनके एक हाथ को काटने की। तभी सनवू कहता है कि तुम सभी कमीने जब 3 महीने पहले इस केव के अंदर एंटर किए थे यहाँ के सभी मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए, तभी तुमने इस अल्टार को ढूंढना था और मुझे पक्का पता है तुम्हें इस अल्टार के ऊपर एक बुक मिली हुई होगी जो कि एक डिमोनिक बुक होगी जिसे डिमोन लॉर्ड योक मुक डोक ने लिखा होगा, और वो बुक फर्स्ट वॉल्यूम है द ट्रू आर्ट ऑफ द ब्रिलियंट बाइंडिंग एसेंस ऑब्जॉर्प्शन टेक्निक की। और उस बुक के अंदर लिखा होगा कि जो इंसान भी इस अल्टार के ऊपर 100 लोगों की बलि देता है तो उस इंसान को रिवॉर्ड के तौर पे बाकी जो बचे हुए बुक के वॉल्यूम है उसे मिल जाएंगे। जो पढ़ते ही तुम्हें काफी लालच आ गया, उसकी वजह से तुमने ये तय किया कि जो 3rd रेट के वेगाबॉन्ड्स हैं उन्हें एक फेक मिशन बता के हायर करोगे और उसके बाद धोखे से उन सभी को यहाँ पे ले आओगे, उन सभी की यहाँ पे बलि चढ़ाओगे। तो क्या इतना रीजन काफी होगा तुम सभी लोगों को यहाँ पे खत्म करने के लिए? ये सुनकर ब्लड वुल्फ स्क्वाड का लीडर जो होता है वो दर्द में कराते हुए सनवू से पूछता है आखिरकार तुम हो कौन और तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में इतना ज्यादा एग्जैक्ट कैसे पता है? सनवू कहता है कि तुम्हें इसके बारे में जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बस इतना जानो कि आज तुम सभी लोग यहीं पे मरने वाले हो। ये सुनकर ब्लड वुल्फ स्क्वाड का लीडर अपने सभी साथियों से चिल्ला के कहता है कि सभी लोग एक साथ इसके ऊपर अटैक करो और इसे मार डालो। ये सुनते ही वो सभी लोग एक साथ सनवू के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसे देख के सनवू उन सभी लोगों से कहता है कि सच में तुम सभी लोग काफी बेवकूफ हो और साथ ही साथ कमजोर भी। तुम सभी बेवकूफों को क्या लगता है तुम सभी लोग मिल के मुझे मार सकते हो? आज मैं तुम सभी लोगों को नर्क के दर्शन करवाऊंगा। यही कहकर सनवू भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद उन सभी लोगों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सनवू ने एक एक को खत्म कर दिया होता है, उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा होता है। तभी वहाँ पे वही लड़का आता है जो वहाँ की हालत को देखते हुए कहता है कि सच में उस इंसान ने यहाँ पे तो नरसंहार कर दिया है। अगर उसके साथ मैं यहाँ पे आ पाता तो मैं उस लड़के को अपनी आंखों से यहाँ पे करते हुए नरसंहार को देख पाता और उसको एंजॉय कर पाता। वो ये कह रहा होता है कि तभी वो ब्लड वुल्फ स्क्वाड के लीडर की बॉडी के नीचे कुछ नोटिस करता है। जो नोटिस होता है वो उसकी बॉडी को लात मार के साइड कर देता है, और वो जैसे उसकी बॉडी को साइड करता है तो वो देखता है कि उसकी बॉडी के नीचे सनवू ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा होता है। सनवू ने उसके लिए लिखा होता है अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो मेरा पीछा मत करना, अगर तुम मेरा पीछा करते हो तो तुम पक्का मेरे हाथों से मारे जाओगे। ये देखकर वो लड़का कहता है कि मुझे इस पे डाउट तो था, लेकिन जैसा कि मैंने सोचा था उसने मुझे इतनी ज्यादा आसानी से पकड़ लिया, लेकिन मैं अपने मुंह पे लगे हुए मास्क की वजह से उसका पीछा करना रोक नहीं सकता हूँ। मुझे किसी भी कीमत पे उस इंसान का पीछा करना
होगा और उसके ऊपर नजर रखनी होगी। नेमलेस वन, तुम मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास फिर से आऊंगा। तो यहीं पे आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा और याद से दूसरे चैनल का भी वीडियो जाके देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं हो फिर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते अगले एपिसोड में, बाय।